बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत की नुमाइश करने वालों हो जाओ होशियार। FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पर, शादियों पर, बारातों पर और जितने भी जो नुमाइशी काम करते हैं, यानी शादियों पर जो 20-20 हज़ार डॉलर जो है वो लुटा देते हैं। बाज़ जो है जनाब डॉलरों 20-20 हज़ार डॉलरों पर मबनी जो है वो कीमती, जिसको कहते हैं बड़े महंगे किस्म के जो कीमती लिबास पहनते हैं, या इसी तरह की जो नुमाइश करते हैं, ऐसे लोगों का डाटा मरतब कर लिया है। ऐसे लाखों अफराद जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दौलत की नुमाइश करते हुए दिखाई देते हैं। FBR ने खामोशी से उन लोगों का डाटा मरतब कर लिया है। ऐसे लोगों से पहले तो ये हिसाब किताब लिया जाएगा कि जी बताएं आपके पास इतने डॉलर्स, इतने पाउंड, इतने यूरो और इतनी बड़ी रकूम कहाँ से आई, पहले वो ज़राए बताएं। फिर FBR जो है वो उन्हें जनाब टैक्सेस पर मबनी जो है वो रिपोर्ट देगा, टैक्स के जी आप लोगों की इस आमदनी पर जो है वो इतना FBR का टैक्स बनता है। तो एक ख़बर तो ये है। दूसरी ख़बर हमारे पास ये है कि जो बड़ी हैरान कुन ख़बर है कि इदारा शुमारियात, आपको पता है कि वो हुकूमत का एक इदारा है, वो जो महंगाई की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को बना कर देता है कि जी महंगाई में कमी हुई या इजाफा हुआ। तो इस इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि जी उनका ये दावा है अपनी रिपोर्ट में कि महंगाई में रवां हफ्ते कमी वाक़ हुई है। अब ये मैं सार्फिन यानी हमारे जो अवाम नास हैं, सब के सब ख़रीदार हैं, मैं भी ख़रीदार हूँ यकीनन। कोई ना कोई हम चीज़ ख़रीदते हैं, सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, फल ख़रीदते हैं, अशिया ज़रूरिया ख़रीदते हैं। तो क्या आप सब बताएं कि ऐसा हुआ है? और मुझे नहीं समझ आती कि ये इन्होंने कहाँ बैठकर जो है वो रिपोर्ट बना ली है। बहरहाल उनकी रिपोर्ट है, तो उनका ये कहना है कि जी इस दायरा शुमारियात की रिपोर्ट में कि 1.34% जो है रवां हफ्ते महंगाई में कमी वाक़ हुई है। जबकि एक बात का उन्होंने इतराफ़ किया है कि जो अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा इस रवां हफ्ते देखने को मिला था। तो चले इनकी मेहरबानी, इन्होंने तस्लीम किया। हालांकि देखने वाली बात यह है, क्या मुझे बताएं कोई सब्ज़ी, एक रूटीन की बात है ना, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है, हालांकि सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बैंगन अमूमन बहुत लोग कम खाते हैं, वो भी 200 रुपये किलो से कम नहीं है, ठीक है ना। टिंडे शरीफ वो भी 300 रुपये किलो से कम नहीं है। कद्दू शरीफ भी जनाब 200-300 रुपये से कम नहीं है। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं कि हर घर की ये कहानी है कि जब वो लेके जाते हैं ना तो बच्चों के मुंह सीधे नहीं होते। वो कहते हैं नहीं क्या टिंडे, वही बैंगन तो वही कद्दू, तो जनाब वो भी 300, 200। और ये भिंडी सरकार नखरे वाली भिंडी वो भी 300 से कम नहीं है। तो बात यह है, मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने कैसे ये दावा कर लिया कि महंगाई में कमी। महंगाई में तो इजाफा हुआ है सरकार, और हमारे माशाल्लाह से आपको पता है इनको तो बहाना चाहिए, बहाना मिल गया कि जी सैलाब आया है, फसलें तबाह हो गई हैं, आलू टमाटर प्याज और सब्ज़ियाँ जनाब बह गई हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। तो सरकार इस पर भी ज़रा गौर फरमा लें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो इस पर भी देख लें कि मसनूई महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ आपने क्या करना है। चलिए अब आपको अगली खबर बता दें कि कौमी बचत, जो आपको पता है कि यहाँ पर लोगों ने बड़ी सरमायाकारी की होती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। कौमी बचत स्कीम में जो 10.6 से बढ़कर 10.42% हो गया एक, उसको पता है कौमी बचत की एक जो स्कीम होती है, तो जिसको शॉर्ट टर्म स्कीम कहते हैं, उसके मुनाफे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से उसमें जो इस्लामिक जो स्कीम होती है उसका जो मुनाफा जो है 9.50% से बढ़कर 9.92% तक कर दिया गया है। खबर ये है, पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है। खुशी वाली खबर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी माहदा तय पाया है, तो उसके नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स में 100% तक इजाफा देखने को मिला। बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता चलूँ कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, अच्छे ही दिन हैं, और अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। तो एक बुरी खबर यह है कि नेपरा को एक दरख्वास्त दी गई है कि जी हमें बिजली महंगी करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। तो अगर वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए नेपरा ने मुकर्रर कर ली है, जिस पर वो फ़ैसला करेंगे 29 सितंबर को।
तो ये दरख्वास्त दी गई है कि 19 पैसे जो है फ़ी यूनिट बिजली बढ़ाने की हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन इस पर फैसला 29 सितंबर को होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बुरी खबर बनती है या अच्छी खबर बनती है, ये भी आपको अब बता दें। स्टेट बैंक ने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि रवां साल के पहले माली साल में हुकूमत ने जो बैरूनी कर्ज़ लिया है वो 350 अरब रुपए का लिया है। तो ये बहरहाल एक कर्ज़ लेना तो मजबूरी है, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है। तो अल्लाह करे कि हम अपने माशी तौर पर पाँव पर खड़े हो जाए और हमें कर्ज़ लेने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो नाज़रीन, आपको पता है कि बड़ी खबर जो इन दिनों में गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, एक इशू बना हुआ है कि जो सर्विकल जो वैक्सीन है आया वो लगवानी चाहिए या नहीं। तो आज वो क्या कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर सेहत है जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने तमाम कौमी मीडिया के सामने अपनी बेटी को ये सर्विकल वैक्सीन लगवाई और वो कहते हैं कि मेरा तमाम मीडिया के सामने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाने का मकसद ये है कि वो लोग जो इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं या लोगों को जो है वो इस वैक्सीन के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ये उनको जवाब है कि अब बताओ, अब तो मैंने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवा लिया, अब वो लोग जो है वो इसके बारे में जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो खुदारा वो कौम की बेटियों पर रहम करें। उनका ये कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता ये वैक्सीन ना लगवाई गई तो कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बेटियों में फैल रहा है। तो अल्लाह ना करे कि किसी भी बेटी को ये जो है वो कैंसर जैसी बीमारी लगे। तो ये हुकूमत का तो ये मुस्तहसन इक़दाम है कि वो पेशगी के तौर पर अपने बच्चों को ये सर्विकल वैक्सीन लगाने जा रही है ताकि कौम के बच्चों को इस मूजी मर्ज़ से महफूज रखा जा सके। तो उन्होंने अपील की कि खुदारा, अब जब कि मैंने आपको ये अमली मुजाहरा करके दिखा दिया है तो अब आप लोगों को अफवाहों के पीछे और प्रोपेगेंडे के पीछे नहीं भागना चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है कि पानी जो है वो सैलाब ज़दगान के इलाकों में काफ़ी सारे मकामात से उतर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मकामात पर पानी खड़ा है। स्पेशली जनूबी पंजाब के कुछ मकामात पर, यानी चिश्तिया हो या इसी तरह से जो बाकी जो हमारे अज़ला हैं, तो वहाँ पर आपको पता है जो खड़ी फसलें थी वो हमारे किसानों की जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, घरों को नुकसान पहुँचा। तो इसी तरह से उनके जो मवेशी थे उनको नुकसान पहुँचा। तो अभी उनको मसाइल और मुश्किलात का सामना है। ये भी मुश्किलात हैं कि आपको पता है कि हमारे जो मज़ाफ़ात यानी जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको पता है कि हैंड पंप जो है वो पानी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो ज़मीन से आपको पता है कि वो पानी डायरेक्ट निकालते हैं उस हैंड पंप के ज़रिए से। तो चूँकि सैलाबी पानी ने इस कदर नुकसान पहुँचाया कि बहुत सारे मकामात पर देहातों में उस हैंड पंप में सैलाबी पानी आने की इतलात मसूल हो रही हैं। तो लिहाजा एहतियात करें, ऐसे पानी को पीने से गुरेज किया जाए। और जो बाकी जो पानी जो है अगर उसमें ये सैलाबी पानी मिक्स होकर नहीं भी आ रहा तो माहिरीन सेहत का ये कहना है कि पीने का पानी जो है वो पहले उबाल लिया जाए, उबाल कर इस्तेमाल किया जाए ताकि पेट की बीमारियों से आप अपने आप को महफूज रख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।